गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इसके पहले जो क्लास लिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 तक लिए थे। उसमें भी एक एक क्वेश्चन में 5 to 6 क्वेश्चन है। हमने ज़्यादा क्वेश्चन उसमें बनाए नहीं थे, मगर सिमिलर क्वेश्चन है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आप अगर बनाते हो तो ही परफेक्ट होंगे। मतलब जो होमवर्क दिए वो आपने अगर किए तो ही मतलब आपका मैट्रिक्स चैप्टर आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, 11th का तो परफेक्ट था, 12th का परफेक्ट करने के लिए हमको प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनता, कोई क्वेश्चन का आंसर टैली करने में दिक्कत हो रही है तो पर्सनल मेरे मतलब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, वो क्वेश्चन भेजें, मैं उसके ऊपर सॉल्यूशन भेजूंगा। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपको सो दैट करना है। अब ये ए इनवर्स दिखा रहा है। ए इनवर्स निकालने की अपन ने जो मेथड बताए थे वो मेन 2 मेथड बताया था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। ओके, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी 2 टाइप के, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो आप कोई भी इससे इसको 3 में से कोई भी एक से बनाए, 3 में से कोई भी एक मेथड से इसको बनाना है, चाहे वो आप एडजॉइंट से बनाए, जो अच्छा लगता है उसी से बनाए, और ए इनवर्स निकाले और फिर उसकी राइट साइड दोनों मतलब आप वेरीफाई करके देखिए तो वो सो दैट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इसको लिखते हैं। ए इक्वल टू दिया है, अपन बनाते बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, फिर भी अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाते हैं, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अगर इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स ए इक्वल टू आई करना पड़ेगा। ये इनवर्स का डेफिनेशन है। अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर यूनिट मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो वो एक दूसरे के वो इनवर्स माने जाएंगे, ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, अब ए इनवर्स ए इक्वल टू आर, अब ये इनवर्स तो निकालना है। ए कितना है देखो, 4 5 2 1 इक्वल टू आई मतलब I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 2/2 की है, 1 0 0 1। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे आपको इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद हमको क्या करना है वो देखो। उसके बाद मैंने बताया था कि इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना। इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाओगे ना तो ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये इनवर्स बच जाएगा और इधर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो पहले से चयन कर लेंगे, कॉलम से बनाना है, रो से भी बना सकते हो, एडजॉइंट से भी बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमको 1 चाहिए, 4 की जगह 1 चाहिए। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो एक काम करते, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम को माइनस कर देते, तो आपको मिलेगा क्या, -1 मिलेगा। मतलब कॉलम नंबर 1 में C1 माइनस C2 करते। ये ऑपरेशन बिल्कुल केयरफुली करना, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा बोलो, कॉलम नंबर 1 है ये, कॉलम नंबर 2 है, माइनस करो, -1 2 - 1 1। सिंपल है। कॉलम नंबर 2 में कुछ किया ही नहीं, जो काम तुम लेफ्ट साइड करते हो वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड में लगाना। हाँ, C1 - C2 1 - 0 1 0 - 1 -1। सेकंड कॉलम को कुछ करना नहीं, हमको ये वाली मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना ध्यान रखना है बस। तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा, चाहे वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बनाओ, चाहे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनाओ, चाहे आप एडजॉइंट से बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है आपको, देख लो -1 यहाँ पे कैसे आया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दी। ठीक है, हाँ, अब ये इसको 0 बनाते हैं, 5 को 0 बनाते। तो यहाँ 0 दिख रहा था, 5 को 0 बनाने के लिए -5 करना पड़ेगा। कौन से कॉलम में है, C2 में। C2 में है ना, तो C2 यानी +5 था, +5 C1। मतलब मैं इसको 5 बनाऊंगा, ये वाले कॉलम को। यहाँ अगर ये है C1 और 5C1 क्या आएगा, -5 + 5। अभी देखो ये 5C1 और C2, इन दोनों का प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 0 हो जाएगा। ए इनवर्स देखो क्या होने वाला है, कॉलम नंबर 1 में कुछ नहीं करने वाला मैं, कॉलम नंबर 2 में क्या करने वाला वो देखो।
क्या करना है, ये जो 5C1 है इसको प्लस करो, कुछ नहीं करो, 0 हो जाएगा और ये 6 आ गया। वही काम इधर करो, ये जो दिख रहा है ये C1 है, 5C1 क्या हो जाएगा 5 - 5, दोनों का प्लस करना है। कौन से में लिखना है, C2 में। C1 को जैसे की वैसे लिखा, C2 में कैसे प्लस करता हूं देखो, इसके साथ प्लस करना है मगर 5 से मल्टीप्लाई करने का, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, देखो 5 - 5 0 + 5 5 1 - 5 -4, ये मिल गया, कोई दिक्कत। अब ये देखो यहाँ पे चाहिए 1 सेकंड रो में या सेकंड कॉलम में, ये 6 को 1 बनाने का रास्ता क्या होगा, डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो अपने आप 1 बन जाएगा। चलो अब इसको डिवाइड कर लेते, तो डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको कौन से कॉलम में, C2 में, C2 / 6 क्या आता है, C2 / 6, C2 C1 कॉलम में मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। C2 कॉलम में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो 0 1 इधर तो लेफ्ट साइड में तो इजीली आता है, A इनवर्स, हाँ राइट साइड में क्या करेंगे देखो, इसको भी डिवाइड कर दो कॉलम नंबर 2 को, 1 में कुछ नहीं करना, ये डिवाइड आएगा 5/6, ये आएगा -4/6, इतना आ गया, ठीक है। अब आपके पास इसको 0 बनाना है, ये कॉलम नंबर 1 में है। कॉलम नंबर 1 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ध्यान रखिए, तो C1 माइनस क्या करोगे C2, अरे 1 में से 1 जाएगा तब तो 0 होगा ना, ये 1 है, प्लस है तो माइनस करना, माइनस रहेगा तो प्लस करना, ये वाले कॉलम को हेल्प कौन करेगा, कॉलम नंबर 2 करेगा, तो A इनवर्स C1 - C2, चलो करो, C1 - 1 तो माइनस बनी रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 1 इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखो, C1 - C2 1 - 5/6, यहां जो लिखोगे ना 1 - 5/6, यहां पे रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 - 5/6 कितना होगा 1/6, ओके। और यहाँ पे ये -1 माइनस करोगे तो प्लस 4/6, तो कितना हो जाएगा -2/6, -2/6, ठीक है, कोई दिक्कत। और सेकेंड कॉलम को कुछ करना है क्या, नहीं, 5/6 - 2/3, 2/3 कैसे आया, 2 का टेबल यहाँ कैंसिल कर दी, यहाँ 2 3 जैसे। अब लास्ट देखो ये वाला माइनस की जगह हमको क्या चाहिए, प्लस, तभी तो यूनिट मैट्रिक्स होगा ना। यूनिट मैट्रिक्स बनाना था, मैंने पहले बोला कि ये जो डिग्री मैट्रिक्स इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाओगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वहां पे प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट होगा तो ये अपने आप हट जाएगा, ये इनवर्स बच जाएगा, और इस साइड में आएगा उसका इनवर्स होगा। हाँ, लास्ट ऑपरेशन कॉलम नंबर 1 में ये माइनस को प्लस बनाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, ये इनवर्स, देखो कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 1 0 0 1, कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1/6, वो भी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कॉलम नंबर 2 में कुछ नहीं करना है। इस तरीके से हमने A इनवर्स फाइंड कर ली, A इनवर्स इक्वल टू -1/6 5/6 2/3 -2/3। फिर से थोड़ा सा एक शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ। इधर देखो, इसको रो से रो ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्म से बना सकते हैं, एडजॉइंट से बना सकते हैं, कोई भी सबसे इजी मेथड एडजॉइंट है। एडजॉइंट से बनाए तो भी आपका इतना आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने का रास्ता बताया कि यहाँ सबसे पहले क्या बनाओगे 1, यहाँ 1 बनाने के बाद यहाँ 0, फिर 1 फिर 0, इस रास्ते से जाने का, ठीक है। तो A इनवर्स आपका मिल गया -1/6 5/6 2/3 -2/3। कितनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, एक है, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस किए, कॉलम 2 में 5C1 प्लस किए, कॉलम 2 को 6 से डिवाइड किए, सब कुछ यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए किया गया, C1 - C2, और लास्ट में हमने कॉलम 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये कौन सी साइड निकली आपकी, LHS है, एक्चुअली क्या है ये LHS, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसकी राइट साइड प्रूव करेंगे, और ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं भले, और फिर इतना जाता है कि इसका राइट साइड चेक करेंगे, ठीक है। ले लिए, मिटा दीजिए इतना, ओके। अगर आपने
हाँ चलो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाले तो अब RHS भी निकाल लेते हैं। RHS क्या है देखो, RHS में 1/6 बाहर है, ब्रैकेट में क्या लिखा है a माइनस फाइव i, तो 1/6 a मतलब a मैट्रिक्स, तो ये ब्रैकेट है, ठीक है। इसमें आपको a मैट्रिक्स लिखना है, a कितनी है 4 5 2 1 माइनस 5 i मतलब 1 0 0 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो अपने आप आंसर ही आ जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है। हाँ ये जो मैट्रिक्स दिख रही 4 5 2 1, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को किए तो ज्यादा अच्छा है, तो ये मिलेगा -5 0 0 1, ठीक है बेटा। -5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब ये जो दिख रहा है ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स का अगर मैंने ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा 4 -5 -1, 5 + 0 5, 2 + 0 2 और ये -4, ठीक है। और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -1/6 2/6 5/6 और -4/6, ठीक है। तो इस तरीके से 1/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म उतना रहेगा, 5/6 का भी उतना ही रहेगा, 2/6 का 1/3 हो जाएगा और 4/6 का -2/3 होगा, ठीक है। कहां पे गड़बड़ हुई, 1/6 5/6 2/3 2 + 0, एक मिनट, हाँ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सर ये 1/3 था, पहले इसमें देखना है 1/3 था, तो ये आज आ गया आपका राइट हैंड साइड। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2, 1/6 -1/6 5/6, ये आ गया 1/3 -2/3। इस तरीके से हमने क्या कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आ गया, RHS था, इसका मतलब हेंस A इनवर्स इक्वल टू 1/6 A माइनस 5i, ये क्या हो गया हेंस प्रूव, समझ गया। इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया, समझ में आ रहा है क्या, LHS RHS इक्वल आ गया। एक बार देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1/6 को बाहर ही रखना है, दोनों को प्लस माइनस करना है और बाद में उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो LHS आया था वो RHS के बराबर हो जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ बेटा इधर देखो, इसके पहले हमने देखे क्वेश्चन नंबर 10 और इसके पहले वाले क्लास में भी देखे इसके पहले के क्वेश्चन। इसमें आपको जो क्वेश्चन थे, आने वाले जो क्वेश्चन थे वो फाइंड द इनवर्स, इसके ऊपर फोकस ज्यादा किया हुआ है। मिसलेनियस 2 में आपको इनवर्स निकालने पे फोकस किया हुआ है, मगर ये एग्जांपल थोड़ा अलग है। अभी तक जितने भी एग्जांपल थे पूरे के पूरे काटे थे वो इनवर्स के ऊपर फोकस किया था। एडजॉइंट मैट्रिक्स से निकालो या तो आपको एलिमेंट्री से निकालो, ठीक है। इस एग्जांपल में देखो आपको क्या दिया है, फाइंड मैट्रिक्स x such that ax equal to b, ax equal to b, ओके। अब a और b दिया हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दो, a और b तो दिया हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स निकालना है। इसमें दो मेथड भी हो सकती है, एक मेथड ये होती है ax equal to b, ये अगर a को उधर भेज दिया जाए या प्रॉपर्टी लगाए a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया ऐसा, इस टाइप से, ठीक है। अगर इस टाइप से मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, t मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा i, ये क्या हो जाएगा i होगा ना, ये x मिलेगा तो a इनवर्स डॉट b, फिर आप इस तरीके से भी a इनवर्स निकाल के इसका इनवर्स निकालो, दोनों का प्रोडक्ट करो तो भी आपको क्या मिलेगा, x मैट्रिक्स मिल जाए। मगर मैं इनवर्स निकालने के बजाय इससे भी इजी मेथड बताता हूं। इधर देखो कुछ नहीं करना है, ax इक्वल टू b तो अपने को दिया है ना, ax इक्वल टू b ये तो दिया हुआ है। अब यहाँ जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ये 1 2 -1 3, आने वाली मैट्रिक्स ये x मैट्रिक्स है, कुछ ना कुछ तो होंगे इसके अंदर, एलिमेंट तो होंगे कि नहीं होंगे, तो ये 0 1 2 4 2 4, ठीक है।
इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/2। जब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब मल्टीप्लाई की कंडीशन तो उसने एग्जिस्ट किया होगा ना, तो मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या थी, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल चाहिए, तो ही तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब यहाँ पे दो रो रहे होंगे। अच्छा, फिर आने वाली जो मैट्रिक्स होती है, यहाँ जो लिखा रहेगा ये वाला, यहाँ जो लिखने वाला हूं मैं अभी, ये यहाँ जो रहेगा वो यहाँ आ जाता है, मतलब ये 2 तो आ ही गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जहाँ डॉट लगाया हूं, यहाँ पे आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर का कॉलम लिखा रहेगा, आने वाली मतलब जो हमको प्रोडक्ट करने के बाद मिली, प्रोडक्ट करने के बाद भी 2/2 पीस है, तो ऑटोमेटिकली ये भी मैट्रिक्स 2/2 पीस होगी। अब करके देख लो, देखो प्रोडक्ट हो रहा है, आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, मतलब इसमें जो एलिमेंट रहने वाले हैं वो 2 रो 2 कॉलम के रहने वाले हैं। अब उसमें आप ABCD ले लो, PQR ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ABC और D, मतलब हमको यहाँ 5x मैट्रिक्स करना है, मतलब ABC और D की वैल्यू निकालना है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये रो और एक कॉलम, 11th क्लास में प्रोडक्ट पढ़े थे, उसी टाइप का है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा ट्वाइस C, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम B प्लस ट्वाइस D, ठीक है। आपको मैं ये जो प्रोडक्ट वाले मेथड से बता रहा हूं। अब सेकेंड रो में आ जाइए, -A प्लस 3C, अब यहां आ जाओ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -B प्लस 3D इक्वल टू 0 1 2 4, ये मैट्रिक्स मिल गई। सिंपल है, कुछ निकालना है। ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिख रही है और सेकंड मैट्रिक्स दिख रही है, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 है, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2 है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये वाले एलिमेंट इसके साथ इक्वल आ जाएंगे, मतलब A प्लस ट्वाइस C इक्वल टू 0, B प्लस ट्वाइस D इक्वल टू 1, ये 1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। अब इधर -A प्लस ट्वाइस C इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, -B प्लस 3D इक्वल टू 4 दे देते, इक्वेशन नंबर 4 हो गए, ठीक है ना। ऐसे कितने इक्वेशन मिल गए, 1 2 3 4। अब सेम वेरिएबल वाले देखो, ये सेम वेरिएबल वाला, ये फर्स्ट और ये थर्ड, इनको सॉल्व करेंगे। सेम वेरिएबल वाले सेकंड और फोर्थ, अब फर्स्ट और थर्ड को देखो ना, तो देखो ये माइनस है, ये प्लस है, मतलब अगर ए को कैंसिल कर दूं तो ऑटोमेटिकली C मिल जाएगा, और C की वैल्यू पुट कर दूं तो A मिल जाएगा। A और C को सॉल्व करने के लिए और फाइंडिंग ABCD फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को प्लस करो, प्लस कर दे, A प्लस ट्वाइस C माइनस A प्लस 3C इक्वल टू 0 प्लस 2, प्लस किया, देखो क्या है, ये जो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में प्लस कर दिया, राइट साइड को राइट साइड में प्लस कर दिया, तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 5C इक्वल टू 2, तो C की वैल्यू मिल गई, क्या मिलेगी, 2 डिवाइड बाय 5 से डिवाइड किया ना, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 5। अब अपने को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसी को पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी, A इक्वल टू ट्वाइस C है, A इक्वल टू ट्वाइस C, प्लस उधर गया तो माइनस हो जाएगा ना, therefore A इक्वल टू -2 इंटू C, ये आ गई -4 डिवाइड बाय 5। A की वैल्यू कितनी आ गई, -4 डिवाइड बाय, माइनस माइनस प्लस होगा क्या, C की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी आई, 4/5, A प्लस 2C, A इक्वल टू कितना था, -5C है ना, और C की वैल्यू कितनी है, हाँ प्लस ही है, -4/5, A की वैल्यू कितनी होगी, -4/5। अब हम सेकंड और थर्ड को बनाएंगे, सेकंड और फोर्थ को, इनको भी ऐड कर दो, एडिंग सेकंड और एक फोर्थ, सेकंड और फोर्थ को ऐड करता हूं, इधर देखो, तो क्या आएगा,
सेकेंड और इसकी लेफ्ट साइड क्या है, b प्लस ट्वाइस डी प्लस करना है राइट माइनस b प्लस थ्राइस डी इक्वल टू 1 प्लस 4। ठीक है, b और b कैंसर, b और b कैंसर। ठीक है, b और b क्या आएगा, कैंसर। तो कितना हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना हो गया 5, तो d की वैल्यू होगी 1, d की वैल्यू कितनी होगी 1। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते, b की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 क्या है b प्लस ट्वाइस d इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर रहा हूं, तो d की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 into 1 2 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 2, b इक्वल टू सॉरी यही लिख देते -1। तो ये होगी b की वैल्यू, ये होगी d की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू। a b c d की वैल्यू मिल गई, मतलब आपको क्या मिल गई, मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर x इक्वल टू, एक मिनट यहाँ जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ। Therefore x इक्वल टू a b c d है, बराबर है। x इक्वल x की वैल्यू निकल गई, a कितना था -4/5, b कितना था -1, c 2/5 और d कितना था 1। इस तरीके से हमने यहाँ क्या फाइंड करना था, x मैट्रिक्स। क्या किया मैंने, प्रोडक्ट किया। क्या होगा बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस एग्जांपल में आपको क्या दिया है, देखो इनवर्स निकालना है इसका 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ठीक है, अब इसमें आपको एलिमेंट्री रो ट्रांस जो नाम से पूछा है उसी नाम से बनाना है। अगर आपको कॉलम बोलता है, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कॉलम बोला था तो कॉलम से बनाए थे, रो से बोलेगा तो रो से बनाने का। ठीक है, तो अपने पास इसका जो डेफिनेशन है क्या है, वी हैव a डॉट a इनवर्स इक्वल टू r, मतलब 1 2 3 1 1 5 2 4 7। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया। अब मेरे को इसको आइडेंटिटी बनाना है। अब इसको आइडेंटिटी बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 चाहिए मेरे को, तो 1 तो पहले से ये तो और भी अच्छी बात है, ये दोनों को 0 बनाना है। ये 1 कौन से रो में, R2 में, तो R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा, R2 में से R1 को माइनस कर दूंगा। अब एक साथ दो ऑपरेशन है, तो इसको 2 को भी 0 बना देते हैं। ये कौन से रो में है, R3 में, तो R3 प्लस है ना, तो माइनस करना, प्लस है तो माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन से रो में हो, R2। अब इधर करते चलो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो बेटा इधर देखो, दिख रहा है सभी को, हाँ। तो ये देखो R1 रो को तो कुछ करना नहीं था, इसलिए अपन जैसे कि वैसे लिखे। R2 में से R1 माइनस करना, तो बोलो 0 -1 और 5 - 3 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस कर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा लिखेगा, माइनस करो 0 4 - 4, देखो ये भी 0 हो गया, 7 - 6 ये 1 हो गया। बनाना चाहे एक को बना लेते 0, ऑटोमेटिकली ये भी बन गई। ये सबसे ज्यादा मतलब फायदे की बात है, ए इनवर्स। जो काम तुमने इस साइड किया ना, वो काम इधर करना और बहुत केयरफुली करना। माइनस करो पहला R2 - R1, ये R2 - R1 करो, लिखना कहाँ पे है, R2 में लिखो। 0 - 1 -1 1 - 0 1 और 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, 0 - 2 0 और 1। बाकी के ऊपर के दोनों 0 थे ना, इसलिए मैं कुछ किया। अब आपके पास इसकी बात है, माइनस को प्लस करो। कौन से रो में है ये, कौन से रो में आएगा, R2 रो में। R2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, पहले रो में कुछ किया नहीं, दूसरे रो में माइनस से मल्टीप्लाई किया
तीसरे रो में कुछ किया है, A इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1 1 0, सब माइनस से मल्टीप्लाई करना तो साइन चेंज, माइनस का प्लस प्लस का माइनस, माइनस 2 0 1। थर्ड रो को यहाँ छोटी सी भी अगर कोई माइनस प्लस में इधर उधर हो गया तो फिर आंसर निकालने में बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखिए। तो R2 रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज प्लस का माइनस कर दिया, हो गया। अब ये 2 को 0 बनाते हैं, कौन से रो में आता है ये R1, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए इस जिस कॉलम में रहेगा उसी कॉलम को प्लस माइनस करना, उसी रो को प्लस माइनस करना। सेकंड कॉलम में है ना तो सेकंड रो को प्लस माइनस करना, तो ये आएगा R1, R1 रो में है ना, R1 रो है तो R1 रो में से R2 को माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कब बनेगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब। तो R1 रो में करना है, इधर देखो R1 रो में क्या करते हैं, इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ऐसा दिखेगा 0 2 माइनस 4। अब माइनस करते हैं, 1 माइनस 0 1, R1 में लिखोगे 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ना। और 3 माइनस 4 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला R2 था, R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा 0, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस 4। अब माइनस करो R1 में से इसको माइनस करो तो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 7, ठीक है, R1 रो में, ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, इधर देखो सेकेंड रो को कुछ नहीं किया, 0 1 माइनस 2, थर्ड रो को कुछ नहीं किया, A इनवर्स इक्वल टू क्या आता है देखते हैं। हाँ, यही काम इधर करो, ये वाला काम इधर करने वाले अपन। R1 में से 2R2 को माइनस 2R2 देखो क्या होने वाला है, 2 माइनस 2 0, R1 में से माइनस करो 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस तो ये प्लस और 0 माइनस 0 0। सेकेंड रो में कुछ नहीं किया, 0 1 माइनस 2 0 0 1। चलो इसको पहले नोट कर लेते हैं, यहां तक नोट कर लो। हाँ बेटा इधर देखो, हमने यहां तक तो बना लिए। अब इसके आगे R1 रो में जो दिख रहा है ये वाला 7, ये 7 को 0 बनाना है। ये कौन से रो में है, R1 में, और कॉलम कौन सा है, थर्ड, इसीलिए आपको थर्ड रो की हेल्प मांगना है। रो 1 है पर कॉलम थर्ड है, इसलिए देखो प्लस माइनस R3 करना है। तो ये था 7, तो मैंने क्या कर दिया -7, प्लस रहेगा तो क्या करोगे माइनस, और इसको आप इस रो को 7 से मल्टीप्लाई करना और इस रो में से माइनस कर देना। देखो 0 0 7, अब माइनस करो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से -2 दिख रहा है, ये -2 को अगर मेरे को 0 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई तो 0 0 2 हो जाएगा, और फिर मेरे को इनका दोनों का प्लस कर देना, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, -2 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0। इस तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ये जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जैसा इधर किए वैसा इधर कर लेना, तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा, और ये उसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। A इनवर्स इक्वल टू 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1। इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालें, ठीक है। अब ये वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन यानी सही है कि गलत है आंसर। तो क्या करना, A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 बनाना चाहिए, I मैट्रिक्स आना चाहिए। इस क्वेश्चन का इस आंसर के साथ प्रोडक्ट करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तो समझ लेना वो करेक्ट है, अदरवाइज वो आया हुआ कुछ आंसर रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, दिखने में तो ऐसा बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, किस टाइप का होगा। पर ये जो कैपिटल, ये जो स्मॉल लेटर जो दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स है, और ये जो कैपिटल लेटर जो दिख रहे हैं ना, ये पूरे जितने भी जगह लिखे ये कोफैक्टर्स है। ओके, ये एलिमेंट्स है और ये कोफैक्टर्स है। जैसा देखो कि ये एक एक एलिमेंट निकालने का, इस मैट्रिक्स को मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, इस एग्जांपल को आप घर में खुद सॉल्व करना, आपके लिए होमवर्क रहेगा, मगर हिंट के साथ होमवर्क देना और ये हिंट बताना। ओके, हिंट क्या रहेगी, इधर देखो, इस मैट्रिक्स को पहले ऐसा लिख लो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये 3x3 की मैट्रिक्स होगी क्योंकि उसने दिया हुआ है। अब A11 आपको ये निकालना है, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट निकलना है, सबका टोटल करोगे तो 0 आता है ऐसा बता रहा है, और इस टाइप के निकालते हो तो डिटरमिनेंट आता है ऐसा होता है। तो आपको मालूम होगा A11 कैपिटल A21, अभी पता है कि A11 ये एलिमेंट है, तो ये 1 ही रहेगा, यहाँ A11 ही लिखा हूं मैंने। A21 2+1 क्या है, 2+1 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में इसका कोफैक्टर का डेफिनेशन में माइनस आएगा। डिटरमिनेंट देना, डिटरमिनेंट लोगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये काट दोगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे इस तरीके से, A32 A33। फिर इसको सॉल्व करना, इसको अगर सॉल्व किया आपने, ये देखो A12 ऐसा क्रॉस करते हैं ना, A33 माइनस A13 A32, ऐसा मैंने एक निकाला, फिर आप दूसरा निकालना, फिर आप तीसरा निकालना, और फिर इनको आप ऐड करते हैं। क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे, तब तो 0 आएगा। और दूसरे इसमें क्या करना, सेम ऐसे निकालना, ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट ये वाला एलिमेंट, फिर इनको सबको ऐड करना, तो उसका डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये दोनों के दोनों रूल है, एडजॉइंट मैट्रिक्स के रूल है। ये 2 1 बताया मैंने क्या है, कोफैक्टर्स है, कैपिटल लेटर में लिखे वो कोफैक्टर्स है, और स्मॉल लेटर में लिखे वो एलिमेंट्स है। तो मैंने जो हिंट बताया, इसी हिंट से आपको एक एक एलिमेंट निकालना इस तरीके से, और सबको ऐड कर देना तो 0 आ जाएगा। इसमें ऐड करोगे तो डिटरमिनेंट 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आज का ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगर फिर भी अगर 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे तो आप उसको होमवर्क करें, अगर नहीं समझते तो आप मेरे को भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे या ऐसी पर्सनल मैसेज करें, ताकि ये वाली एक्सरसाइज आपकी परफेक्ट हो। ओके बेटा, चलो, वेल डन।